किसी भी केस में अब जो इस केस में 7 साल कैद थी अल अजीजिया, उसमें अब वो जेल नहीं जा सकते, पहली बात। इसका मतलब है नवाज शरीफ, मैं पहले भी आपको कह रहा था, वो जेल जाने के लिए लंदन से नहीं आए, वो वजीर आजम बनने के लिए लंदन से आए हैं। तो जो लोग उनको जेल भेजना चाहते हैं, आज उनको बहुत बड़ा जवाब मिल गया है कि उनकी सजा मुअत्तल कर दी है। पर मुज़म्मिल साहब, अल अजीजिया रेफरेंस केस में 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि अगर नवाज शरीफ जो है वो अपनी सजा मुअत्तल मजीद चाहते हैं तो वो पंजाब कबीना से रजू करें या उन्हें दरखास्त करें। तो पहले क्यों नहीं की गई? आज ही जरूरत पेश है। ये टाइमिंग है, तो आज जरूरत थी, आज कर ली। पहले जरूरत नहीं थी, पहले इमरान खान की हुकूमत को क्यों दरखास्त देनी थी जी उन्होंने? आज उनकी अपनी, आज तो एक निगरान हुकूमत है, न्यूट्रल हुकूमत है, इसको तो दरखास्त दी जा सकती है। इमरान खान तो नवाज शरीफ की दरखास्त को जलसों में लहराता है कि नवाज शरीफ ने हमसे दरखास्त की है कि हमारी सजा मुअत्तल कर दी जाए। वो क्यों करते जी उस वक्त? बाकी 2019 में भी उनकी सजा मुअत्तल हुई थी। ये बात ठीक है कि उस्मान बुज़दार की काबीना ने भी की थी, लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड्स पे मुअत्तल की गई थी। अब इन्होंने कर दिया, लिहाजा नवाज शरीफ ने अदलिया के हाथ में अपने आप को माजूल नहीं रखा। मतलब वो सिर्फ जुडिशरी के सर पे नहीं खेल रहे हैं। अगर जुडिशरी उनके साथ कोई हैंड करती भी है तो उन्होंने प्लान बी रखा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट से मुअत्तल करा ली है। आप परसों देख लेंगे कि अपीलें बहाल करता है, नैब रेफरेंस वापस लेता है। जज साहब जो भी करें, जज साहब को ये तो पता है ना कि वो जेल नहीं भेज सकते, लिहाजा जज साहब के हाथ भी बांध दिए गए हैं कि वो आज कि वो अब नवाज शरीफ को जेल नहीं भेज सकते। बाकी तो गीदड़ पपकी है ना कि नैब वक्त ना जाया करे, फला ना करे, ये ना करे। अब नैब ने अपना मौकफ देना है कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, वो गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, अपीलें बहाल हो जाए, सजा अदालत भी मुअत्तल कर दे तो गेम आगे चल जाएगी। पर मुज़म्मिल साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि अगर नैब को लगता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए हैं तो रेफरेंस जो है वो वापस ले ले। तो उन्होंने ये भी कहा कि रेफरेंस वापस कैसे लिए जा सकते हैं। इसका मतलब है वो बता रहे हैं कि गलत है तो इन्हें वापस लेने, अब आप आगे का रास्ता तलाश करें कि कैसे वापस लिए जा सकते हैं। देख लेंगे, जो भी कानूनी तौर पर मुमकिन होगा नैब के लिए वो कर लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और नवाज शरीफ को गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, जो कानून के दायरे में उनको रिलीफ मिल सकता होगा वो जरूर हासिल कर लेंगे। वो अदालत से बरी होने को ज्यादा तरजीह देंगे मेरे ख्याल में, कोई रेफरेंस की वापसी की बजाय। उनका ख्याल होगा कि अपीलें बहाल हो जाएं और वो अपीलें मंजूर हो जाएं और उनकी सजाएं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं, वो रेफरेंस वापस लेने की तरफ शायद ना जाएं। बहरहाल, क्योंकि कल को दोबारा रेफरेंस दायर हो सकेंगे, अगर एक दफ़ा वो बरी हो जाते हैं तो फिर कल को रेफरेंस दोबारा दायर नहीं हो सकेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ भी ये ऑप्ट नहीं करेंगे और नैब भी ये ऑप्ट नहीं करेगा। अपीलों का फैसला मेरिट पे होगा। मुझे सब परसों तक उनकी अपीलें बहाल हो जाएंगी 26 अक्टूबर को, या फिर 2-3 समातें और होंगी। लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अब सजा मुअत्तल हो गई हुई है, जेल जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। फर्ज कर लें अगर आज वो उनकी ना भी हिफाजती जमानत में इजाफा करते तो भी वो जेल जाने का तो कोई चांस नहीं था। वो सेफ होकर अदालत में आए थे, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब वो सेफ हैं। अपीलें बहाल जब मर्जी हो जाएं, सजा जब मर्जी मुअत्तल हो जाए, इस दौरान उनके जेल जाने का कोई चांस नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ महफूज हैं। और आप समझें कि जब आपकी सजाएं मुअत्तल हो जाएं, जब सब कुछ हो जाए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि नवाज शरीफ के लिए सारे रास्ते साफ हैं और उनके लिए अब आगे कोई मुश्किल साहब ये भी आपका ही प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम नहीं है। आपका प्रोग्राम है, तो नवाज शरीफ के लिए अभी कोई मुश्किलात नहीं है, बल्कि रास्ते साफ है। रास्ते साफ है। अच्छा मुझे सब दूसरा अंदर की बात बताएं जरा। ये जो 5 रुकनी बेंच ने जो गैर आईनी करार दिया है इसको, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को, क्या अब जो है वो सिविलियंस का ट्रायल जो है वो सिविलियंस अदालतों में हो जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ इस फैसले के खिलाफ हुकूमत अपील करेगी और वो अपील 2-3 माह चलेगी। उस अपील की अपनी एक टाइमिंग होगी। इस दौरान मुल्क में इलेक्शंस हो जाएंगे, नई पार्लियामेंट आ जाएगी और नई पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी और आइन में तरमीम कर देगी कि 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल हो। ये इस बात से फौज पीछे नहीं हटेगी। और वो
मुज़म्मिल साहब, ये जो आर्डर है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो मुतफरक दरखास्त में ये कह चुकी हुई है, आगाह कर चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट को कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, कि क्या अब ट्रायल जो है जब तक फैसला नहीं होता या वफाकी हुकूमत अपील दायर नहीं करती तो तब तक उनका ट्रायल जो है वो रुक जाएगा? जी, ट्रायल रुक जाएगा और वो ट्रायल जो है वो सिविल अदालतों में, दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद अपील हो जाएगी और फिर ट्रायल रुक जाएंगे कि जी हमने अपील की हुई है। इस दौरान इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में नई पार्लियामेंट आ जाएगी। और देखें, पुरानी पार्लियामान ने भी करारदाद पास की थी कि 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन अब इस पर कानून साजी और आइन साजी भी हो जाएगी। फौज को अगर 2/3 अक्सरियत से ये आइन भी बनवाना पड़ा कि 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा तो वो आईनी तरमीम भी करवाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर 9 मई के मुल्जमान का मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल करवाएंगे। इसके लिए चाहे उन्हें अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करानी पड़े, नया कानून बनाना पड़े, अपील में जाना पड़े, फौज इससे एक कदम पीछे नहीं हटेगी। ये जो बेंच का फैसला है, इससे लड़ाई बड़ी जरूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि फौज कोई इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले से पीछे हटेगी। लिहाजा मुझे लगता है कि जब मार्च में नई कैबिनेट आ जाएगी, नई पार्लियामेंट आ जाएगी, तो वो अपने पहले या दूसरे इजलास में ही इस हवाले से आईनी तरमीम और कानून साजी कर देगी। वो हमने साबर मिठू वाला किया था ना, तो बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके पूछा है कि वो FIA में साबर मिठू साहब का क्या बना, वो 23 को पेश हुए या नहीं हुए। वो साबर मिठू साहब 23 को FIA में पेश नहीं हुए, उन्होंने अपना वकील भेजा था और उनसे FIA वालों को कहा कि आपने मुझसे जो 5 अरब रुपए के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं 5 बिलियन रुपीस के, कि ये मेरे अकाउंट्स में कहाँ से आए, मुझे इसकी तफसीलात फराहम करने के लिए वक्त चाहिए। तो वो FIA से मजीद वक्त लेकर चले गए हैं। अभी उन्होंने अपना हिसाब किताब भी नहीं दिया और FIA में पेश भी नहीं हुए। लोग जानना चाहते थे कि क्या बना, मैंने कहा चलें लोगों को अपडेट करते हैं। और मुज़म्मिल साहब, वो नोटिस में तो ये कहा गया था कि सख्त कार्रवाई होगी अगर वो जाती हैसियत में पेश नहीं। उन्होंने वकील पेश करके मजीद मोहलत मांगी है तो उन्हें मोहलत दी गई है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक फौज अपने फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी और सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में ही होगा, चाहे इसके लिए फौज को कानून साजी ही क्यों ना करवानी पड़े। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।